आज हम लोग पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं वेन डायग्राम। स्पेशली इसमें सेट के बीच में हम रिलेशन डायग्राम से शो करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से शो करेंगे और अदर सेट को हम, जो इसके सबसेट होंगे, सर्कल से शो करेंगे। हमने एक यूनिवर्सल सेट लिया U 1 2 3 4 5, इसके एलिमेंट हैं, और कोई एक सेट है A, दूसरा B। तो सेट A के एलिमेंट है 1 2, B के एलिमेंट है 3 4, राइट। अब हम इसे वेन डायग्राम से शो करेंगे। तो सबसे पहले रेक्टेंगल बनाया हमने यूनिवर्सल सेट को दिखाने के लिए, और इसे U से रिप्रेजेंट किया, और इसके अंदर हम सेट A को एक सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे और सेट B को भी एक अनदर सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक सर्कल बनाए, ये इसमें इसके एलिमेंट है 1 2, ये सेट A रिप्रेजेंट हो रहा है, और दूसरा सर्कल जिसके एलिमेंट है 3 4, और ये B। फिर सेट A में हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और एक एलिमेंट मान लीजिए बढ़ा दिया हमने 3। अब 3 दोनों में कॉमन हो गया, तो हम फिगर को चेंज करेंगे, हमारा वेन डायग्राम अब दूसरे तरीके से बनेगा। इसमें दोनों सर्कल में एक कॉमन एलिमेंट हो जाएगा 3। तो हमने सेट A और B को ले लिया 1 2, कॉमन में 3, ये एलिमेंट 3 कॉमन है। नेक्स्ट है ऑपरेशन ऑन सेट। ऑपरेशन ऑन सेट जैसे हम मैथमेटिक्स में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑपरेशन करते हैं, यहाँ पे हम सेट में ऑपरेशन करेंगे। तो फर्स्ट होता है यूनियन। यूनियन में हम एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं, किस दिए गए सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं। तो हम एक वेन डायग्राम बनाते हैं और इसमें समझते हैं कि A यूनियन B को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने 2 सर्कल बनाया और A यूनियन B दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, A के एलिमेंट को और B के एलिमेंट को हम सेट कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमने दोनों एलिमेंट को यूनाइट कर दिया, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है A यूनियन B। A यूनियन B इक्वल टू हम लिखेंगे X सच दैट let two set A and B, then A union B equal to X such that X belongs to A or X belongs to B। X belongs to A और X belongs to B का मतलब क्या हुआ कि X या तो A में है, सेट A में है, या सेट B में है, बट वी आर नॉट कन्फर्म कि X सेट A में है या B में है या दोनों में है। तो इसमें हम और पुट करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि A यूनियन B जब भी हम लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, तो उसको इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि X सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। इसमें नाउ एक एग्जांपल से हम समझते हैं। A गिवन 1 and 2, एक एलिमेंट 1 और 2 है, B के एलिमेंट हमारे 2 और 3 हैं। तो A यूनियन B जो सेट लेंगे, इसमें हम दोनों सेट के एलिमेंट को कंबाइन करके लिख देंगे। मतलब दोनों सेट को हम एक साथ, दोनों सेट के एलिमेंट को हम एक ही जगह यूनाइट करके लिखेंगे। तो इसमें 1 2 3 आएगा। अब देखिए 2 2 बार दिया गया है, दोनों में रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन हम A यूनियन B में जब लिखेंगे 2 बार नहीं लिखेंगे, क्योंकि रोस्टर मेथड में हम रिपीट नहीं करते एलिमेंट को, इसलिए हम एक ही बार उसे लिखेंगे। तो X एलिमेंट A यूनियन B if and only if X एलिमेंट A और X एलिमेंट B। X A यूनियन B का एलिमेंट तभी होगा जब X या तो A में होगा या B में होगा या दोनों में होगा। तो ऊपर वाले एग्जांपल में 2 A में भी है, B में भी है, बट A यूनियन B को सिर्फ हम देख करके 2 के बारे में नहीं कर सकते हैं कि 2 A में बिलोंग कर रहा है या 2 B में बिलोंग कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे और पुट करते हैं। तो R काफ़ी इंपॉर्टेंट है
क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो आर को ध्यान रखेंगे। कुछ और बातें ऑपरेशन यूनियन में हम देखेंगे। हमने एक सेट लिया ए, एलिमेंट लिया 1 2 और दूसरा सेट लिया बी और इसके एलिमेंट है 3 4। तो जब हम ए यूनियन बी निकालेंगे तो इसको सेट को कंबाइन कर दिया, 1 2 3 4 इसके एलिमेंट हो गए। तो हम देखेंगे कि ए और बी ये दोनों क्या हैं, सबसेट होंगे ऑलवेज ए यूनियन बी के। ए एंड बी ऑलवेज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ये हमेशा होगा। ठीक है, तो ए भी सबसेट होगा ए यूनियन बी का और बी भी सबसेट होगा ए यूनियन बी का। तो ये हम ध्यान रखेंगे। नाउ अब हम लेंगे ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ इक्वल टू ए। अगर ये दिया है ए यूनियन बी इक्वल टू ए दिया, यानी ये दोनों यूनियन, दो सेट का अगर हम यूनियन ले रहे हैं तो किसी भी एक सेट के बराबर हो रहा है। तो ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि बी जो है वो सबसेट है ए का। इसको थोड़ा सा और क्लियर से समझते हैं। हमने एक लिया सेट ए और इसके एलिमेंट हो गए 1 2 3, ओके। नेक्स्ट एलिमेंट बी लिया और इसके एलिमेंट हो गए 1 2। नाउ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी जब हम निकालेंगे कंबाइन करके इसका, तो हमें मिलेगा क्या, 1 2 और 3। अगेन हमें वही मिला, सेट ए मिला। ठीक है, तो ए यूनियन बी इक्वल टू ए हो गया। अब यहाँ इट इज क्लियर दैट कि बी इज सबसेट ऑफ ए। तो जब भी ए यूनियन बी इक्वल्स ए मिलेगा, हमारा क्या होगा, बी होगा सबसेट ऑफ ए। नेक्स्ट सेकेंड, ए यूनियन बी इक्वल टू ए बी, ए यूनियन बी इक्वल टू, इसका मतलब बी कि ए यूनियन बी जो है कंबाइन करने पे सेट बी के बराबर हो रहा है, तो ए जो है सबसेट होगा बी का। नेक्स्ट है ऑपरेशन ऑन सेट में प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, यूनियन की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। तो फर्स्ट है ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। अगर दो सेट का यूनियन है तो उस दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, यूनियन होंगे। तो ए यूनियन बी होगा तो बी यूनियन ए होगा। सेकंड है ए यूनियन फाई, फाई मतलब इम्पटी सेट। तो अगर किसी इम्पटी सेट के साथ उसके यूनियन कर रहे हैं किसी सेट का, तो वो सेट इटसेल्फ होगा। तो ए यूनियन फाई इक्वल टू क्या होगा, ए होगा। अगेन थर्ड है ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट में तो बहुत सारे एलिमेंट होंगे और ए के साथ यूनियन करेंगे तो वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट ही हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट लेंगे और ए के भी सारे एलिमेंट लेंगे। तो ए तो सबसेट होता है यूनिवर्सल सेट का, तो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ है ए यूनियन ए। अब दो सेट का आपस में यूनियन लेंगे तो वो खुद सेट इटसेल्फ सेट। सेकंड है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, सेट का आपस में इंटरसेक्शन, ये दूसरा ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इसे यू डाउनवर्ड फेस यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं या इन्वर्टेड यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इफ टू सेट्स A and B, then A intersection B, दो सेट के इंटरसेक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट, A intersection B इक्वल टू X such that X एलिमेंट A and X एलिमेंट B। अब इसका मतलब ये हुआ इंटरसेक्शन का कि इसमें हम कॉमन एलिमेंट को लेंगे। दो सेट लिया तो दो सेट में अगर जो कॉमन एलिमेंट होता है उसको हम रखते हैं ए इंटरसेक्शन बी के सेट में। अब फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 3 2 3 4। अब यहाँ पे 2 और 3 कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी में हम जो एलिमेंट लेंगे वो कॉमन एलिमेंट लेंगे, दैट मीन्स 2 and 3।
2 एंड 3। ओके, तो यहाँ ए यूनियन बी को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? अब देखिए, ये हम एक वेन डायग्राम से इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरसेक्शन को दो हमने सर्कल बनाया जो दो सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके एलिमेंट को हमने रखा इसमें 1 और 2 और 3 कॉमन है, तो जो कॉमन पार्ट होगा दोनों सेट का उसमें हम 2 और 3 को पुट करेंगे, और बाकी एलिमेंट हम रख देंगे ए और बी में, जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट हैं जो एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं। तो जो शेडेड रीजन है वो ए इंटरसेक्शन बी को शो कर रहा है। तो अगेन हम लेते हैं एक्स एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी इफ एंड ओनली इफ एक्स एलिमेंट ए एंड एक्स एलिमेंट बी। यहाँ एंड लगाएंगे, जैसे अभी यूनियन में हम क्या लगा रहे थे, आर लगा रहे थे, यहाँ पे हम एंड लगाएंगे। एंड का मतलब ये हुआ कि एक्स ए में भी है और एक्स बी में भी है। यहाँ कंफर्म है एक्स दोनों में है। एंड का मतलब हो गया कि एक्स ए में भी है और एक्स बी में भी है, इसलिए हम एंड पुट करेंगे। और वहाँ पे हम कंफर्म नहीं थे इसलिए आर पुट करते, तो आर और एंड का ध्यान रखेंगे। तो हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इंटरसेक्शन के से रिलेटेड। दो हमारे पास सेट दिए गए हैं, इफ ए इक्वल टू 3, 5, 7, 9, 11, और ये एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन है। बी इक्वल टू 3, 9, 11, 13, सी इक्वल टू 11, 13, 15 एंड डी इक्वल टू 15, 17। तो ये हमारे पास 4 सेट्स हैं। तो वी नीड टू फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन बी में बस कॉमन एलिमेंट हमने लिख लिया, 7, 9, 11 ये कॉमन एलिमेंट है, दैट्स इट। थर्ड हम लिए, थर्ड पार्ट इसका ए इंटरसेक्शन सी पूछ रहा है। अगेन ए और सी में कॉमन क्या है, 11, बस 11 ए और सी में कॉमन है। तो यहाँ पे हमें पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हम प्रिकॉशन लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए इंटरसेक्शन सी को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन सी को सॉल्व करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन सी को में हमारा कॉमन एलिमेंट हो जाएगा 11। उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी एक सेट हो गया और उसका हम इंटरसेक्शन निकालेंगे डी के साथ। तो डी के साथ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। तो अब ए इंटरसेक्शन सी और डी को देखेंगे कौन सा कॉमन एलिमेंट है, तो इसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा, जिसे 5 से डिनोट करते हैं। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज को। फर्स्ट, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन है। सेकेंड, ए इंटरसेक्शन फाई। अब फाई के साथ इंटरसेक्शन, तो फाई में कोई एलिमेंट नहीं है, तो यानी कॉमन एलिमेंट कोई नहीं होगा। तो ए इंटरसेक्शन फाई इक्वल्स ऑलवेज फाई, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। ए और फाई का इंटरसेक्शन हमेशा फाई होगा। थर्ड, ए इंटरसेक्शन ए। अब दोनों इंटरसेक्शन में क्या होगा, ए यूनियन ए में भी ए होता है और ए इंटरसेक्शन ए में भी ए होता है। फोर्थ में यूनिवर्सल सेट के साथ अगर ए किसी ए सेट ए का इंटरसेक्शन लेते हैं तो क्या होगा, ए होगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के साथ जो हम सेट का कॉमन लेंगे तो वो खुद वो सेट अपने आप में वही होगा। तो यूनिवर्सल सेट के साथ किसी सेट का इंटरसेक्शन वो सेट खुद ही होता है। फिफ्थ में हम लेंगे ए इंटरसेक्शन ए बी इंटरसेक्शन सी। तो ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इंटरसेक्शन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। तो 6 में हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर यूनियन।
इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर यूनियन। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो इंटरसेक्शन को अंदर ले लें तो ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये बहुत ही यूजफुल होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ये सारे प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना। सेट के बारे में पढ़ेंगे हम। डिस्जॉइंट सेट ए, एक सेट लिया मैंने, इसके एलिमेंट हैं 1 2 3। दूसरा सेट लिया हमने बी 4 5 6। अब इनको ध्यान से देखें तो इनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ऐसे दो सेट डिस्जॉइंट होंगे जिनका कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। इन अनदर वर्ड वी कैन से ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। अगर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, वो दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, तो यानी कि वो 5 होगा, ए इंटरसेक्शन बी 5 होगा। तो वेन डायग्राम में हम दो सेट को इस अलग अलग सर्कल से बना सकते हैं जिसमें कोई एलिमेंट शेयर नहीं हो रहा है। तो वेन डायग्राम से हम डिस्जॉइंट सेट को ऐसे दिखाते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ सेट्स। दो सेट का डिफरेंस, माना हमारे पास सेट है, इसे हम a माइनस बी से शो कर, दो सेट का डिफरेंस a माइनस बी या b माइनस ए से हम शो करेंगे। माना हमने हमारे पास सेट a जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, b कंटेंट्स 2 3 4। सो a माइनस बी शोज, हम b के एलिमेंट को रिमूव कर देंगे। अगर b का कोई भी एलिमेंट a में है तो उसे हटा देंगे। तो इसे हम लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में x सच दैट x एलिमेंट a एंड x नॉट एलिमेंट b। क्या मतलब हुआ इसका कि x a में तो है लेकिन b में नहीं है। यानी हम जब भी a माइनस बी लेंगे तो b के एलिमेंट को रिमूव कर देंगे, यानी b का कोई एलिमेंट a माइनस बी में नहीं रहेगा। नाउ I shall solve some question on intersection. So let's first set A 1 2 3 and second B 4 5 6। तो वेन डायग्राम से हम से शो करेंगे और दिखाएंगे a माइनस बी को। सबसे पहले a और b को हमने सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें कॉमन एलिमेंट हम तो नहीं है, तो कॉमन एलिमेंट एक ले लेते हैं, इससे आसानी रहेगी। तो हमने 3 कॉमन एलिमेंट ले लिया और 1 2 3 5 6। तो इसमें हमें a माइनस बी में क्या करना है, a माइनस बी शो करता है कि x सच दैट x एलिमेंट a एंड x नॉट एलिमेंट b, x a में हो और b में न हो। तो a में ऐसे एलिमेंट हो लेने हैं सेट a में जो कि b में ना हो। तो a माइनस बी में हमारा कौन सा एलिमेंट होगा जो b में नहीं हो। तो b के सारे एलिमेंट को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो जो बच रहा है पार्ट, ये देखिए हमने इसे मिटा दिया, तो जो बच रहा है a वाला पार्ट वो हम सेट कर देंगे जिसे हम तो ये शेडेड रीजन क्या शो कर रहा है, a माइनस बी को शो कर रहा है। ये सेट a माइनस बी को शो कर रहा है। तो a माइनस बी में हमारे एलिमेंट कौन से हो गए, 1 2। एक 3 कॉमन था तो 3 को हमने बाहर कर लिया, तो 3 के एलिमेंट को रिमूव कर दिया, तो बचा हमारे पास 1 2। तो ये शेडेड रीजन जो है a माइनस बी। अब इस वेन डायग्राम को हम ध्यान से देखें तो इसमें हम क्या निकाल रहे हैं, सेट a में से बेसिकली हम सेट a में से a इंटरसेक्शन b को माइनस कर रहे हैं। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस ए इंटरसेक्शन b। तो a माइनस बी को वी कैन राइट a माइनस ए इंटरसेक्शन b, यानी ये हम इस देखिए मिटा दिया हमने इंटरसेक्शन के पार्ट को। तो हमारा ये कुछ इस तरह से जो बचा वो a माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो एक फार्मूला हमें मिल गया, एक प्रॉपर्टी मिल गई कि ए माइनस बी इक्वल्स ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये बहुत हेल्पफुल होता है जब हम क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट बी माइनस ए, तो बी माइनस ए निकालते हैं हम। तो अगेन हम क्या करेंगे, बी माइनस ए है तो माइनस ए का मतलब है कि बी के सेट में से हम ए के सेट को या सेट ए के एलिमेंट को रिमूव करेंगे। तो देखिए अगेन इसमें 3 कॉमन है तो 3 को रिमूव कर देंगे बी में से, तो बी माइनस ए हमारा। अच्छा यहाँ भी हम बी माइनस ए को हम लिख सकते हैं बी माइनस बी में से हम बेसिकली ए इंटरसेक्शन बी के पार्ट को रिमूव कर रहे हैं, तो बी माइनस ए कैन बी रिटर्न एज बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे देखिए बी माइनस ए आ गया आपका 5 और 6, इसमें से 3 जो कॉमन था उसको बाहर कर दिया, तो ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए भी हमने देखा। नेक्स्ट है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। अभी सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स, तो हम ए और बी को सिमेट्रिक डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। ये एक त्रिभुज, स्मॉल त्रिभुज होता है जो डेल्टा बोलते हैं, या ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बोल सकते हैं। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल्स, ये होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, यानी ए माइनस बी और बी माइनस ए जो हम निकालते हैं, 2 सेट का, दोनों का डिफरेंस जो निकाल रहे हैं उसका यूनियन ये सिमेट्रिक डिफरेंस को शो करता है। ओके, तो ये हो गया ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। नाउ अब इस पर कुछ क्वेश्चन देख लिया जाए जिससे और क्लियर हो जाए। हमने लिया सेट ए जिसमें एलिमेंट है 1 से लेकर के 7 तक, और बी एक सेट लिया जिसमें एलिमेंट है 5, 6, 7। तो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड ए माइनस बी, तो ए माइनस बी, तो ए में से बी के एलिमेंट को रिमूव कर लेंगे, तो बी के एलिमेंट कितने हैं 5, 6, 7, तो बचा गया हमारे पास ए माइनस बी में 1, 2, 3, 4, और बी माइनस ए में हम ए के एलिमेंट को रिमूव करेंगे तो हमारे पास बचा 5, 6, 7। नाउ वी नीड टू फाइंड ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। सो we have to unite the elements of a minus b and b minus a in a separate set, that is asymmetric difference b। तो इस asymmetric difference b a minus b union b minus a, तो इसके हम एलिमेंट को कंबाइन करके लिखते हैं तो हो जाएगा ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हमारा निकल गया ये सिमेट्रिक। और क्वेश्चन सिमेट्रिक डिफरेंस पे करते हैं आप। एक सेट लिया हमने P जिसके एलिमेंट हैं A, B, C, F, M। दूसरा Q एक सेट लिया जिसके एलिमेंट हैं B, C, M, N, J and K। So again we need to find P minus Q. So P difference, P symmetric difference Q equal to P minus Q union Q minus P। अब या तो हम P minus Q निकालें या फिर वेन डायग्राम का अगर यूज करें तो हम बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने एक P और Q को ले लिया, 2 सेट, और सबसे पहले कॉमन एलिमेंट जो है उसे रखेंगे कॉमन पोर्शन में, तो कॉमन हमारा BCM, तो BCM हमने रख लिया और बचा इधर AF। फिर Q में N, J और K।
नाउ P माइनस Q, ये शेडेड रीजन इधर वाला शो करेगा, इसमें से हमने वो इंटरसेक्शन वाले साइड को हटा देंगे और उधर भी हम इंटरसेक्शन वाले साइड को हटा देंगे। तो इंटरसेक्शन वाले रीजन को हटाने पे P माइनस Q और Q माइनस P शेडेड रीजन मिला हमें। तो इन दोनों के एलिमेंट को अगर यूनाइट करेंगे तो हमें मिलेगा, देखिए इधर P माइनस Q में A और F एलिमेंट है और Q माइनस P में N J K बचा है। तो P सिमेट्रिक डिफरेंस मिला हमें A F N J K। तो विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम वी कैन सॉल्व इजीली, बहुत आसानी से हम वेन डायग्राम से सॉल्व कर सकते हैं इसे सिमेट्रिक डिफरेंस को। नेक्स्ट हम देखते हैं, फिर से एक बार वेन डायग्राम से थोड़ा सा सिमेट्रिक डिफरेंस को अच्छे से समझें। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो लिख ले इसे यूनियन बी माइनस ए। और एक फ्रेश वेन डायग्राम बनाते हैं हम। नाउ दिस ए माइनस बी पोर्शन ये है और इधर वाला बी माइनस ए पोर्शन है। तो ए माइनस बी माइनस ए। तो अगर हम इसको देखें ज़रा वेन डायग्राम को, तो ये पूरा ए और बी के एलिमेंट को अगर हम ले तो ये यूनियन बी ले सकते हैं और उसमें से हम क्या निकाल रहे हैं, उसमें से हम इंटरसेक्शन वाले पार्ट को निकाल रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो सिमेट्रिक डिफरेंस को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल्स ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट concept. Element of set. If universal set U be the universal set and a set A be a set such that A subset B, हमने कोई एक सेट लिया है जो कि सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। तो A कंप्लीमेंट को हम शो करते हैं A डैश या A रेस्ट टू द पावर C से। तो हम एक यूनिवर्सल सेट बना लिए और इसमें एक सेट A बनाया हमने। तो A कंप्लीमेंट के जो एलिमेंट होंगे, A कंप्लीमेंट के जो एलिमेंट होंगे वो इन सेट A के एलिमेंट नहीं होंगे। अगेन A कंप्लीमेंट के जो ए कंप्लीमेंट के जो एलिमेंट होंगे वो सेट ए के एलिमेंट के बाहर के एलिमेंट होंगे, यानी सेट ए में वो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो इफ U be the universal set and A be a set such that A subset U, then complement of set is denoted by A dash or A raised to the power C। तो जो भी नोटेशन आप चाहें यूज करें। तो A डैश इक्वल टू X बिलोंग्स टू A कंप्लीमेंट, दिस इम्प्लाइज दैट X नॉट बिलोंग टू A। ठीक है, तो अगर X बिलोंग करेगा A कंप्लीमेंट से तो X नॉट बिलोंग्स टू सेट A। दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं कि इफ A बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड X
नॉट एलिमेंट ए, मतलब एक्स यूनिवर्सल सेट का तो एलिमेंट होगा लेकिन सेट ए का एलिमेंट नहीं होगा, तो वो कहाँ होगा, वो ए कॉम्प्लीमेंट का सेट होगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट के जो एलिमेंट होंगे वो सेट ए के बाहर के एलिमेंट होंगे। ठीक है, अब हम इसे वेन डायग्राम से सेट ए के बाहर को सेटेड रीजन से सेट ए कॉम्प्लीमेंट के सेट एलिमेंट को दिखाते हैं। नाउ 1.4 एक्सरसाइज देखिए, इसमें इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। 1.4 में क्वेश्चन नंबर 2, लेट ए इक्वल टू ए बी, बी इक्वल टू ए बी सी, इज ए सबसेट बी पूछ रहा है इज ए सबसेट बी, तो क्या लिखेंगे, यस। हम देख भी रहे हैं कि ए बी क्या एग्जिस्ट कर रहा है ए बी सी में, और पूछ रहा है ए यूनियन बी निकालिए। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। थर्ड क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए सबसेट बी देन व्हाट इज ए यूनियन बी। अब ये प्रॉपर्टी है, अगर ए और बी इस तरह से है कि ए सबसेट बी है तो ए यूनियन बी क्या होगा। तो ए सबसेट बी यानी ए के सारे एलिमेंट बी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम कुछ इस तरह से वेन डायग्राम में बना सकते हैं। तो वो ए यूनियन बी क्या मिलेगा हमें, अगर ए यूनियन बी के एलिमेंट को कंबाइन करें तो बी मिलेगा। तो ये प्रॉपर्टी भी है कि अगर ए सबसेट बी है तो ए यूनियन बी आपका क्या होगा, बी होगा। तो इक्वल टू बी। I hope it is clear. Question number 4. Here A, B, C and D are sets. They contain different types of elements. Now we have to show A union B union D. अब यहाँ तीन का यूनियन करना है, A, B और D का। तो इसमें हम सबसे पहले किसी दो का यूनियन करेंगे, जो पहले दो हैं यानी ए यूनियन बी का निकालेंगे और फिर उसका डी के साथ यूनियन करेंगे। तो ए यूनियन बी, तो ए और बी हम इसके एलिमेंट को कंबाइन कर लें। ठीक है, और फिर ए यूनियन बी के साथ हम डी को कंबाइन कर लिए, तो ये हमारा निकल गया ए यूनियन बी यूनियन डी। तो जब कभी तीनों को कंबाइन करना हो तो इसी तरह करेंगे, सबसे पहले ए यूनियन बी को कंबाइन करेंगे, उसके बाद उसका कॉम्बिनेशन तीसरे एलिमेंट से निकालेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, ए बी सी एंड डी, तो 4 सेट्स दिए गए हैं और फाइंड करना है इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। दूसरे में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे, तो निकालते हैं हम सबसे पहले बी यूनियन सी, जो कि बहुत आसान है, बी यूनियन सी। तो बी और सी के एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, कंबाइन कर लेंगे, इनका यूनियन लेंगे बी और सी के सेट का। तो 7, 9, 11, 13 और 15। फिर ए के साथ इस बी यूनियन सी के इंटरसेक्शन ले लेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब इसमें देख लें तो ए के साथ कॉमन क्या है, तो 7, 9, 11,
ये हमारा ए के साथ कॉमन मिल रहा है, तो हमारा एलिमेंट हो जाएगा 7, 9, 11। इसी तरह से सेकंड वाला पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले हम दोनों ब्रैकेट में से कोई एक ब्रैकेट सॉल्व करें, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करें। तो ए और बी में कॉमन 7, 9, 11, तो इन दोनों में कॉमन है 7, 9, 11। तो ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट को हम लिखेंगे 7, 9, 11। सेकेंड पार्ट बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी, तो बी और सी के एलिमेंट सेट का हम यूनियन ले लें। 7, 9, 11, 13 एंड 15। अब ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन सी का हम इंटरसेक्शन लेंगे, यानी इन दोनों सेट के कॉमन पार्ट को हमें लेना है, कॉमन एलिमेंट को लेना है। तो इनमें कॉमन एलिमेंट हमें दिखाई दे रहा है, इट इज क्लियर। 7, 9 and 11 are common elements of these sets. Okay. Set क्या होता है? Let U be the universal set and A be the set such that A subset of universal set. A is the subset of universal set. The complement of set A is U minus A. अगर हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट U है और अनदर कोई सेट A है, तो हमारा कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? U माइनस A होता है, यानी U में से, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में से एक एलिमेंट को हम रिमूव कर देते हैं। दस A कंप्लीमेंट को हम A डैश से शो करते हैं या फिर A रेज टू द पावर C। ये हम कंप्लीमेंट ऑफ सेट को शो करते हैं। तो हियर कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए डैश एक्स यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है, लेकिन सच दैट एक्स नॉट एलिमेंट ऑफ ए। इफ एक्स एलिमेंट ए कंप्लीमेंट, इफ एंड ओनली इफ एक्स नॉट एलिमेंट ए, यानी अगर एक्स एलिमेंट है ए कंप्लीमेंट का, तो एक्स नॉट एलिमेंट होगा, एक्स ए का एलिमेंट नहीं होगा। सपोज ये यूनिवर्सल सेट है और ये हमारे पास सेट ए है, और तो इन ए कंप्लीमेंट क्या होगा? ए कंप्लीमेंट ये बाहर के एलिमेंट जो भी होगा, जो कि हमारे ए में नहीं होगा। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स। प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे कि अगर ए सेट का कंप्लीमेंट लेते हैं, यानी डबल कंप्लीमेंट लेते हैं, तो वो अपने आप में सेट हो जाता है, सेम वही सेट होता है। एग्जांपल से देखेंगे इसे। लेट ए इक्वल टू 1, 2 एंड 3, और यूनिवर्सल सेट हमारा है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ए कंप्लीमेंट यूनिवर्सल सेट माइनस ए हो जाएगा। तो ए कंप्लीमेंट क्या हो गया हमारा? यूनिवर्सल सेट में से हम ए के एलिमेंट को रिमूव करेंगे, तो 1, 2, 3 हम रिमूव कर देंगे, तो ए कंप्लीमेंट में हमारे सेट बचेंगे, एलिमेंट बचेंगे 4, 5, 6। ठीक है। अब अगेन हम इसका कंप्लीमेंट लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट माइनस ए कंप्लीमेंट, जो कि हमें मिलेगा यूनिवर्सल सेट में से हम 4, 5, 6 माइनस को कर दें, तो 4, 5, 6 माइनस कर दें यूनिवर्सल सेट में से, तो 1, 2 और 3 एलिमेंट बचेंगे हमारे पास। तो 1, 2, 3 एलिमेंट क्या है? तो ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट 1, 2, 3 किसके एलिमेंट है? सेट ए के। तो ये हमारा बना ये, यानी किसी भी सेट का कंप्लीमेंट अगर डबल कंप्लीमेंट करते हैं तो अगेन वो सेट हो जाता है। सेकेंड प्रॉपर्टी देखें, दैट इज ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। तो ए और ए कंप्लीमेंट में हम जानते हैं कि इफ एक्स
elements of A complement if and only if X not element A। अगर X A कंप्लीमेंट में है तो A में नहीं होगा, सेट A में नहीं होगा, तो दोनों क्या हुए, डिसजॉइंट सेट हो गए, यानी दोनों में कोई भी कॉमन नहीं होगा, तो हमारे ये क्या होगा, फाई होगा। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी देखते हैं ए यूनियन कंप्लीमेंट ए। अगर हमारे पास ये यूनियन कंप्लीमेंट ए, सॉरी ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा, ए और ए का कंप्लीमेंट, ए का कंप्लीमेंट ये सारे एलिमेंट होंगे और ए, तो अगर इन दोनों का यूनियन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये पूरे एलिमेंट मिल जाएंगे, दैट इज यूनिवर्सल सेट। तो हमें ए यूनियन ए क्या मिला, यूनिवर्सल सेट मिला। नेक्स्ट फाई एक यूनिवर्सल सेट है, और फाई तो कोई इम्पटी सेट होता है, फाई में कोई एलिमेंट है नहीं, फाई का कंप्लीमेंट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट मिलेगा। सिमिलरली अगर हम यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट लेते हैं, मतलब इसका कंप्लीमेंट, तो इसका कंप्लीमेंट लेने का मतलब हुआ कि यूनिवर्सल सेट में, यूनिवर्सल सेट अगर कोई भी है हमारा तो उसके बाहर का एलिमेंट, तो बाहर तो एलिमेंट है ना यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट हमेशा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट हमेशा फाई मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट जो भी हम सेट माने यूनिवर्सल सेट को, उसके बाहर कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट हमें फाई मिलेगा। तो ये सारे कंप्लीमेंट ऑफ जो प्रॉपर्टी है कंप्लीमेंट की, वो बहुत यूजफुल होती है क्वेश्चन को करने में, तो ये सारे चीज आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है डी मॉर्गन्स लॉ, जो कि कंप्लीमेंट में ही प्रॉपर्टी डी मॉर्गन ने दी थी। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ में दो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट अगर करेंगे तो ये हमें मिलेगा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट लेंगे तो हमें मिलेगा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो डी मॉर्गन्स लॉ बहुत यूजफुल होता है। यहाँ देखिए ए यूनियन बी पूरे होल का कंप्लीमेंट, जब ये क्या होगा, सेपरेट ए कंप्लीमेंट और यूनियन चेंज इनटू इंटरसेक्शन, ये यूनियन चेंज हो जाएगा इंटरसेक्शन में बी कंप्लीमेंट, और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। इसे हम समझते हैं, प्रूफ करते हैं कैसे ये हुआ। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला प्रूफ करते हैं। हमें इक्वल प्रूफ करना है, तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखें, कोई भी अगर हमें दो सेट इक्वल प्रूफ करना, कोई भी दो सेट इक्वल प्रूफ करना हो, तो हम क्या मानते हैं, एक एलिमेंट मान लेंगे x, किसका, सेट A, और इसको प्रूफ करते हुए हम दिखाएंगे कि x जो है B का भी एलिमेंट है। x एलिमेंट A मानेंगे और हम दिखाएंगे कि वो एलिमेंट B का भी एलिमेंट है, तो ये दिस इंप्लाइज दैट कि A क्या है, सबसेट B, A सबसेट B है, मतलब A का एलिमेंट B में भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो A सबसेट B है। सिमिलरली दूसरे पार्ट में, दो पार्ट में इसे सॉल्व करते हैं इक्वल टू B को, दूसरा कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लिया, X एलिमेंट B, इसे हम दिखाएंगे कि Y एलिमेंट A है, दिस इंप्लाइज दैट B इज सबसेट ऑफ A। अब ये दो हमारे पास मिल गए, दो पार्ट, दो इक्वेशन बना लेंगे, A सबसेट B और B सबसेट A। तो जब ऐसा सिचुएशन A सबसेट B यानी A के सारे एलिमेंट B में है और B सबसेट यानी B के सारे एलिमेंट A में है, तो इसका मतलब क्या होता है कि A इक्वल टू B। तो फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन हम A इक्वल टू B दिखाएंगे, तो यही प्रोसेस इसमें यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हम कभी भी इक्वल, अगर सेट को इक्वल प्रूफ करना है तो हम ये यूज करते हैं। तो लेट
X belongs to A union B complement. This implies that X element X not element A union B ये होगा. अगर A यूनियन B कंप्लीमेंट का एलिमेंट है तो A यूनियन B का ये X एलिमेंट नहीं होगा. ठीक है, अब इसको सेपरेट कर दें तो X नॉट एलिमेंट A, अब यूनियन लगा है और X नॉट एलिमेंट एंड नॉट एलिमेंट B. अब यहां एक और कंसेप्ट समझ लीजिए कि जब भी हमारा A यूनियन B होता है तो हम क्या बोलते हैं कि X एलिमेंट A और X एलिमेंट B. ये A यूनियन B रिप्रेजेंट करता है कि कोई एलिमेंट A में है या B में है या दोनों में है. लेकिन जब हम कहेंगे कि X बिलोंग्स टू A यूनियन B और जब हम कहेंगे कि X नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B, दिस रिप्रेजेंट X नॉट एलिमेंट A एंड X नॉट एलिमेंट B. क्यों यहां पे एंड आ जा रहा है? ये बता रहा है कि A यूनियन B, अगर A यूनियन B में X एग्जिस्ट कर रहा है तो या तो वो A सेट में होगा या B सेट में होगा या दोनों में हो सकता है, मतलब यहां कंफर्म नहीं है. लेकिन अगर A यूनियन B में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, हम पहले ही मान लिए कि कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है यूनियन B में, तो ये कंफर्म हो गया ना कि वो A में भी नहीं होगा और B में भी नहीं होगा, नॉट एलिमेंट B. तो हमेशा जब भी X नॉट एलिमेंट या नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B करेंगे तो वहां पे R की जगह हम N लगाएंगे, और अगर उसमें एग्जिस्ट कर रहा है A बिलोंग्स टू A यूनियन B तो वहां पे R लगाएंगे. ये कंसेप्ट ध्यान में रखिए. ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, X नॉट एलिमेंट A एंड X नॉट एलिमेंट B, यानी X बिलोंग A में भी नहीं है और B में भी नहीं है. इट मीन्स X एलिमेंट ऑफ A डैश, अगर X नॉट बिलोंग्स टू A देन X बिलोंग्स टू A कंप्लीमेंट and X belongs to B complement. This implies that, अब X को कॉमन कर लें तो X belongs to A. अब देखिए यहां पे X A में भी बिलोंग कर रहा है और B में भी बिलोंग कर रहा है, यानी इसके इंटरसेक्शन में आएगा. This implies that A dash intersection B dash subset of A union B complement. इक्वेशन 1. यहां पे हमने लिखा, इसको भी ध्यान रखें, A intersection B, X belongs to A intersection B. This implies that X element A and X element B. अगर X एलिमेंट है इंटरसेक्शन B सेट का तो वो A में भी होगा और B में भी होगा, क्योंकि हम कॉमन एलिमेंट लेते हैं. तो ये क्लियर होता है यहाँ पे कि X A में भी एग्जिस्ट कर रहा है, B में भी एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है. तो ये हमारा A इंटरसेक्शन B हो गया, A इंटरसेक्शन B. तो यहाँ पे A में भी एग्जिस्ट कर रहा है ये एलिमेंट और B में भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे एंड लगाते हैं. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि इंटरसेक्शन में कब एंड लगाएंगे और यूनियन में कब आर लगाएंगे. तो यहाँ पे हमने क्या किया, X एलिमेंट A डैश एंड X एलिमेंट B डैश, तो X को हमने बाहर कर लिया, तो A कंप्लीमेंट एंड B कंप्लीमेंट ये इंटरसेक्शन, यानी अगर इस दोनों में A डैश में भी A कंप्लीमेंट में ये X बिलोंग कर रहा है, B कंप्लीमेंट में भी कर रहा है, तो आपका A इंटरसेक्शन B के सेट में ये बिलोंग करेगा X.
तो अब देखिए x किसका एलिमेंट है, a यूनियन b कंप्लीमेंट का, और यहां पे हमने निकाला कि x एलिमेंट है a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट का। इट मीन्स a यूनियन b इज सबसेट ऑफ a यूनियन b का कंप्लीमेंट क्या है, सबसेट है किसका, इसको हम इधर कर दे रहे हैं, नाउ एक्स एलिमेंट ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट का एक्स एलिमेंट है, यहां पे एक्स एलिमेंट किसका आया, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इट शोज दैट ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन, या छोटा लिखते हैं जरा, ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। फिर दूसरे पार्ट को हम प्रूफ करेंगे यहां पे, लेट y belongs to a complement intersection b complement. This implies that y belongs to a complement। अब यहां इंटरसेक्शन तो क्या लगाएंगे, एंड y belongs to b complement. This implies that y is not element a and y is not element b, ठीक है। अब अगेन बी कॉशियस, यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम y को बाहर करेंगे तो y नॉट बिलोंग्स टू a एंड b। अगर a और b दोनों में नहीं कर रहा है, यानी a यूनियन b में ये एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर इसे हम लिख सकते हैं y एलिमेंट a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। अगर a यूनियन b के में ये एग्जिस्ट y नहीं कर रहा है तो किस में एग्जिस्ट करेगा, यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में करेगा। सो इट मीन्स नाउ हियर y एलिमेंट किसका है, a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट का, और यहां पे हमने क्या दिखाया, y एलिमेंट a यूनियन b के कंप्लीमेंट का भी है। तो ये बता रहा है कि ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, ठीक। ये इक्वेशन हमारा 2 हो गया। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, अब देखिए ये सबसेट बी और बी सबसेट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, यानी ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट करेंगे इक्वल टू आएगा हमारा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, दैट इज प्रूव्ड। तो ये डे मॉर्गन्स लॉ का फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। सिमिलरली आप सेकंड प्रूफ कर सकते हैं, एकदम सेम वे में आप सेकंड भी प्रूफ कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी के थ्रू हमने प्रूफ किया, एलिमेंट रख के भी क्वेश्चन में आता है, okay। Now exercise 1.5 which is based on complement and intersection and union। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन, यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6 अप टू 9। वी नीड टू फाइंड फर्स्ट ए कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट क्या होगा, ए कंप्लीमेंट हम यूनिवर्सल सेट माइनस ए, ठीक है। ए कंप्लीमेंट में जो भी हमारे एलिमेंट एग्जिस्ट होंगे वो सेट ए में नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ए कंप्लीमेंट का सेट। 1 2 3 4 को रिमूव कर दीजिए तो बचा हमारे पास 5 6 7 8 9, ओके। ये फर्स्ट। सिमिलरली बी कंप्लीमेंट, तो बी कंप्लीमेंट हमारा हो गया 2 4 6 8 को रिमूव कर दीजिए
तो रेस्ट एलिमेंट जो होगा वो बी एलिमेंट, बी कंप्लीमेंट का एलिमेंट होगा। तो 1 3 5 7 एंड 9। ओके, थर्ड A यूनियन C। तो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड A यूनियन C। तो A यूनियन C 1 2 3 4 1 2 3 4 6 एंड 8। तो ये हमारा A यूनियन, सॉरी A यूनियन C, A यूनियन C। So we need to find A union C. So A becomes 1 2 3 4 5 and 6। A union C हो गया 1 2 3 4 5 6। तो A यूनियन C का कंप्लीमेंट यूनिवर्सल सेट माइनस A यूनियन C। तो ये हमारा एलिमेंट हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट में से हम ये सारे एलिमेंट निकाल दें, 1 2 3 4 5 6, रेस्ट एलिमेंट 7 8 9। तो A यूनियन C का कंप्लीमेंट 7 8 9, राइट। नेक्स्ट फोर्थ आप लोग कर लेंगे, फिफ्थ भी कर लेंगे। चलिए सीधे चलते हैं 6 वाले पे। 6 इज B माइनस C का कंप्लीमेंट। तो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड B माइनस C। B माइनस C, तो B में से हम C के एलिमेंट को रिमूव करेंगे। तो 4 एक कॉमन है, 4 को हटा दीजिए और 6 को हटा दीजिए। तो बच्चा हमारे पास 2 और 8। तो B माइनस C हमारा हो गया 2 8। ठीक है, 4 और 6 हमने हटा दिया, 2 8 बचा। और अब हमें लेना है B माइनस C का कंप्लीमेंट। तो B माइनस C का कंप्लीमेंट हमारा होगा यूनिवर्सल सेट में से हम माइनस कर दें B माइनस C को। तो ये हमारा मिलेगा 2 8 हम इसमें से रिमूव कर देते हैं। 1 3 4 5 6 7 9। तो ये हमारा B माइनस C का कंप्लीमेंट हो गया। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें कंप्लीमेंट आपको फाइंड करना है। थर्ड क्वेश्चन करेंगे, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कंप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या माना है? ये माना है नेचुरल नंबर का सेट। तो हम कैपिटल N ले लेते हैं। फिर फर्स्ट पार्ट कर रहा है x such that x is an even natural number, even natural number तो सबसे पहले हम क्या करें, इसे हम रोस्टर फॉर्म में लिख लें। तो इवन नेचुरल नंबर का मतलब, या नहीं भी लिखे रोस्टर फॉर्म में, तो हमें वी नीड टू फाइंड व्हाट, कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो इसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा? तो इवन नेचुरल नंबर। तो हमारा नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 6 7 8 9। ये सेट कर रहा है कि इवन नेचुरल नंबर है। तो हमारा इसके कंप्लीमेंट में क्या आएगा? x such that x is an odd natural number, odd natural number। इसका कंप्लीमेंट हो गया। जो भी सेट है गिवन, उसका कंप्लीमेंट क्या होगा? x such that x is an odd natural number। ठीक है। सेकंड कह रहा है कि x such that x is a positive odd natural number। तो उसका क्या हो जाएगा? इवन नेचुरल नंबर हो जाएगा। थर्ड देखते हैं। थर्ड कह रहा है कि
x such that x is a multiple of 3, x such that x is a positive multiple of 3. थर्ड कह रहा है कि x such that x is a positive multiple of 3, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x such that x belongs to नेचुरल नंबर, x क्या है, नेचुरल नंबर है, और x is not a positive not a multiple of 3, not a multiple of 3. पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब हो गया कि हमने x को मान लिया नेचुरल नंबर, तो इट शुड बी पॉजिटिव, तो x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3. ठीक है. नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर. तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन ये होता है कि ऐसे नंबर जिनका 2 डिफरेंट फैक्टर हो. बहुत इजी डेफिनेशन है प्राइम नंबर का. ऐसे नंबर जिनका 2 डिफरेंट फैक्टर हो उसे प्राइम कहते हैं. इसका अपोजिट क्या होता है, कंपोजिट होता है. लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं होता और 1 कंपोजिट भी नहीं होता है. तो हम क्या लिखेंगे इसको, हमें इसका कंप्लीमेंट लिखना है. और यूनिवर्सल सेट है हमारा नेचुरल नंबर का. तो नेचुरल नंबर 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक होता है पॉजिटिव. तो इसे हम लिखेंगे x such that x is a positive composite number, positive composite number. एंड अब कंपोजिट नंबर केवल बात करेंगे तो 1 छूट जाएगा, इसलिए x इक्वल टू 1, क्योंकि 1 हमारा क्या होता है, प्राइम नंबर नहीं होता है. सपोज इसको इस तरह से देखें, यूनिवर्सल सेट हमारा क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है. तो 1 इसमें क्या आएंगे, इसमें प्राइम नंबर आएगा 2, 3, 5, 7. बाकी जो रेस्ट ऑफ है 4, 6, 8, 9 एंड सो ऑन. तो बाकी 1 को छोड़ के क्या हो रहा है, ये सारे कंपोजिट नंबर हैं. तो हम क्या कहें, x इज अ पॉजिटिव कंपोजिट नंबर एंड x इक्वल टू 1. 1 को हमें यहाँ अलग से दिखाना पड़ेगा कि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर बट यूनिवर्सल सेट में है, तो इसलिए हमें 1 को दिखाना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड फिफ्थ पार्ट, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिविजिबल बाय 3 and 5. तो इसे मिटा दे रहे हैं, जगह की कमी है, तो यहाँ सॉल्व करते रहे हम. फिफ्थ, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, ठीक है, नेचुरल नंबर है, एंड या फिर ऐसे लिखें, x इज नॉट डिविजिबल by 3 or not divisible by 5. ठीक है. यहाँ पे कह रहे हैं कि x इज नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 and 5, और यहाँ पे हमने क्या लिखा, जो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, x इज नॉट डिविजिबल बाई 3 एंड नॉट डिविजिबल बाई 5. नेक्स्ट 6, x इज अ परफेक्ट स्क्वायर. तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x को हम डिफाइन कर लेंगे नेचुरल नंबर, x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है. 6, x such that x belongs to natural number, x is not a perfect cube, परफेक्ट क्यूब. अगर वो सेट में परफेक्ट क्यूब है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, ऐसा x जो परफेक्ट क्यूब नहीं है. नेक्स्ट, x such that x
प्लस 5 इक्वल टू 8। तो हम क्या करें, इसको सॉल्व कर ले तो x क्या मिलेगा हमें, 3 मिलेगा। 8 माइनस 5 3। तो यहाँ पे एलिमेंट क्या आ रहा है, 3। तो हम इसको क्या लेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x नॉट इक्वल टू 3, क्योंकि इसका ये सिंगल्टन सेट हुआ, क्योंकि इसमें एलिमेंट क्या आया, 3 आया। तो हम ऐसा सेट लेंगे जो नेचुरल नंबर का सेट लेंगे जिसमें 3 ना हो। नेक्स्ट 9, ये हमारा 8 था। 9 में अगेन हम सॉल्व कर लेंगे तो 2x 9 माइनस 5 सॉरी 2x 9 माइनस 5, so 2x इक्वल टू 4 देन x इक्वल टू 2, तो x नॉट इक्वल टू 2। तो x such that x belongs to n and x not equal to 2. Okay. 10 10x such that x belongs to n and अब देखिए x को कह रहा है कि वो इक्वल टू 7 और ग्रेटर देन 7 हो, तो हम क्या कर लेंगे, x लेस देन 7। वो सारे एलिमेंट इसमें हैं जो 7 और 7 से बड़े हैं, तो हम क्या लेंगे इसके कॉम्प्लीमेंट में जो 7 और 7 से छोटे हैं। नेक्स्ट 11, इसे सॉल्व कर लिया जाए तो ये होगा 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, तो 2x दोनों और -1 कर दें तो 2x 9x ग्रेटर देन 9/2। तो इसके एलिमेंट क्या हुए, 9/2 या उससे बड़े। 9/2 से जितने बड़े एलिमेंट आएंगे सब इसमें आएंगे। तो हम ऐसा सेट लें जिसमें 9/2 हम क्या लें, x सच दैट x बिलोंग्स टू belongs to n and x less than or equal to 9/2। 9/2 को हम कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि 9/2 से जितने भी बड़े नेचुरल नंबर होंगे उसको लेगा, और हम हमारे जो इसके कॉम्प्लीमेंट में सेट आएगा वो 9/2 से छोटे 9/2 से छोटे एलिमेंट लेंगे, क्योंकि 9/2 हमारा यहाँ पे तो इसमें हम लेंगे 9/2 से छोटे या उसके बराबर जो भी एलिमेंट नेचुरल नंबर होंगे उसका एक सेट बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यूनिवर्सल सेट में गिवन है 1 to 9 और एक सेट दिया है 2 4 6 8, दूसरा सेट दिया है 2 3 5 7। वेरीफाई करना है तो ये देखिए ये डिमोर्गन्स लॉ है, इसको वेरीफाई करना है एलिमेंट पुट करके। ठीक है, ए और बी के सेपरेट एलिमेंट दिए हैं और यूनिवर्सल सेट दिया गया है, तो वेरीफाई करते हैं इसे। तो सबसे पहले वी नीड टू फाइंड ए यूनियन बी। यूनियन बी, ए और बी को कंबाइन कर लिया जाए तो 2 3 4 5 6 7 8। नाउ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। तो इसे माइनस कर दें अगर तो 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 और 9। ठीक है, तो ये हो गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। नाउ ये तो हमारा LHS पार्ट हो गया, लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें। ए कॉम्प्लीमेंट 2 4 6 8, तो 1 3
5 7 9 and B complement 1 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 5 नहीं है, 6 7 नहीं हो, 8 and 9। ठीक है। नाउ A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट निकालना है हमें क्या निकालना है? A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट, ये फाइंड करना है। तो इनमें कॉमन कौन सा एलिमेंट होगा? 1 and 9। तो इट इज क्लियर दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, डे मॉर्गन्स लॉ बाय पुटिंग द एलिमेंट्स इन गिवन सेट्स। सिमिलरली ये इसको भी दिखाई दे, ये आप खुद से कर सकते हैं। तो वी नीड टू फाइंड लेफ्ट हैंड साइड, सेकेंड पार्ट A इंटरसेक्शन B। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B 2 एंड नथिंग एल्स। तो हम क्या मिला? 2 मिला। फिर इसका कंप्लीमेंट, सो A इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट यूनिवर्सल सेट माइनस A इंटरसेक्शन B। सो A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट A यूनियन B 2 माइनस कर दें, इसमें 2 रिमूव कर दें तो 1 3 4 5 6 7 8 9। नाउ वी गेट A complement of A intersection B। right hand side is A complement intersection B complement। सॉरी हम ये निकालना है ना कि तो सबसे पहले हमारा A कंप्लीमेंट क्या हुआ? 1 3 5 7 and 9 and B complement become 1 4 6 8 9। A complement यूनियन B complement, ये हो गया 1 3 4 5 6 7 8 and 9 which is equal to this 1 2 3 1 3 4 5 6 7 8 9। So it is clear that left hand side equal to right hand side। So हमने प्रूफ कर दिया ये by putting element in the given set। ये डे मॉर्गन्स लॉ था। क्वेश्चन नंबर 6, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन ए प्लेन। इस प्लेन पे जितने भी ट्रायंगल बनेंगे वो यूनिवर्सल सेट बना, और एक सेट दिया गया है जिसमें ऐसे ट्रायंगल का सेट लिया गया है जिसमें एटलीस्ट 1 एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। ठीक है, 1 एंगल उसमें ऐसा हो जो 60 से डिफरेंट हो, यानी 60 से कम या अधिक हो, 60 ना हो। तो A कंप्लीमेंट क्या होगा? तो A कंप्लीमेंट बहुत सिंपल है, सेट ऑफ ऑल, और जिसमें सारे 60 होते हैं क्या करते हैं उसे कहते हैं इक्विलेटरल सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। तो ये हमारा ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट, A का A कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर हम यूनियन लेंगे
बेसिकली ये प्रॉपर्टी गिवन है जो हमने कॉम्प्लीमेंट में भी देखी थी कि ये क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। फिर ये दोनों अलग अलग सेट है, इसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता है, तो इसका कॉमन क्या होगा, 5 हो गया। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, तो 5 हो गया। 5 डैश क्या होता है हमारा, 5 डैश होता है यूनिवर्सल सेट, और उसके साथ हम कोई सेट का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो वो क्या होगा, वही सिंपल वही सेट होगा। और यूनिवर्सल सेट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं वो क्या होता है, 5 इंटरसेक्शन ए, तो 5 के साथ अगर हम किसी सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 5 मिलेगा, क्योंकि 5 इम्पटी सेट है, तो हमें 5 मिलेगा। तो ये 7 क्वेश्चन हो गया, 1.5 आपका फिनिश हो गया। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन सेट, और 1.6 भी देखेंगे।